आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 175। अब पढ़ें कुछ अमृतवाणी गरुड़ बोध से। धर्मदास वचन। धर्मदास बीनती करे, सुनहु जगत आधार, गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। शब्दार्थ। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से गरुड़ देव जी के बारे में ज्ञान जानने की इच्छा से निवेदन किया कि हे संसार के धारण करने वाले परमात्मा, मुझे गरुड़ देव पक्षी के विषय में यथार्थ ज्ञान बताने की कृपा करें। सतगुरु वचन। कबीर वचन। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयऊं, सत साहब मैं बोल सुनाऊं, धर्मदास सुनो कहू बुझाई, जेहि विधि गरुड़ को समझाई। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि जब मैं प्रथम बार गरुड़ से मिला तो मैंने सत साहेब बोला, हे धर्मदास सुनो, जिस प्रकार गरुड़ को समझाया वही विधि बताता हूं। गरुड़ वचन। सुना बचन सत साहब जब ही, गरुड़ प्रणाम किया तब ही, शीश निवाय तिन पूछा चाहिए, हो तुम कौन कहां से आए। गरुड़ पक्षी ने सत साहेब वचन सुना, उसी समय प्रणाम किया, सिर झुकाकर मुझसे पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो। ज्ञानी कबीर वचन। कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा, सत्य पुरुष है कुल का दाता, हम वाका सब भेद बताता, सत्य लोक से हम चली आए, जीव छुड़ावन जग में प्रकटाए। शब्दार्थ। कबीर ने कहा कि मैंने गरुड़ को बताया कि मेरा नाम कबीर है। संपूर्ण विश्व को तत्व ज्ञान यानी यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्रदान करने आया हूँ। मैं सत्यलोक यानी सनातन परम धाम से चलकर आया हूँ। काल जाल से जीवों को छुड़वाने के लिए जग में प्रकट हुआ हूँ। सत्य पुरुष कुल का मालिक है, सबका पोषण करने वाला है, सबका दाता है। मैं उसका संपूर्ण भेद बता दूं। गरुड़ वचन। सुनत बचन अचंभो माना, सत्य पुरुष है कौन भगवाना, प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, 10 अवतार धरी धरी जावे। शब्दार्थ। कबीर जी ने बताया कि गरुड़ ने सत्य साहेब सुना तो आश्चर्य किया और पूछा कि यह कौन परमात्मा है। अध्यात्म ज्ञान से स्पष्ट है कि श्री विष्णु परमात्मा है, वही 10 अवतार धारण करके पृथ्वी पर आता है। ज्ञानी कबीर वचन। तब हम कहिया सुनो गरुड़ सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराना, वह कबहू ना मरता भाई, वह गर्भ से देह धरता नाई, कोटि मरे विष्णु भगवाना, क्या गरुड़ तुम नहीं जाना, जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे, जिसने कीन्हा सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का सिरजनहारा, जुनी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहिब अक्षय कहावे। शब्दार्थ। कबीर जी ने कहा है कि हे सज्जन गरुड़ सुनो, यह सत्य पुरुष यानी परम पुरुष आदि परमात्मा है, यानी सदा का भगवान है। वह कभी नहीं मरता तथा न गर्भ से जन्म लेता। हे गरुड़, क्या आपको पता नहीं कि करोड़ों विष्णु मर चुके हैं। जिस परम अक्षर पुरुष का ज्ञान वेदों में बताया है, उस वेद के ज्ञान को ठीक से कोई समझ नहीं सका। जिसने सर्व ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, जिसने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति की है, वह परमात्मा 84 लाख योनियों के संकट में नहीं आता। वह तो अविनाशी कहा जाता है। गरुड़ वचन। राम रूप धरि विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया, पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि, 33 कोटि देवतन की बंद छुड़ाई, पूर्ण प्रभु है राम राई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 176। शब्दार्थ। गरुड़ ने कहा कि विष्णु जी ने राम का अवतार धारण करके श्रीलंका के राजा रावण को मारा था। श्री विष्णु जी अविनाशी पूर्ण ब्रह्म हैं। 33 करोड़ देवताओं को राजा रावण की कैद से छुड़वाया। वह सब सुखों की खान बंदी छोड़ है। श्री राम राजा
पूर्ण परमात्मा है। ज्ञानी कबीर वचन, तुम गरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत्य पुरुष बिन कटे न काल की फांसी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, नाग फांस में बंधे रघुराई। सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, याकू पूजे भाग जाके फूटे। कबीर ऐसी माया अटपटी, सब घट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं, कुएं भांग पड़ी। शब्दार्थ, कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़ देव, आप श्री विष्णु जी को कैसे अविनाशी कहते हो। सत्य पुरुष के बिना काल की फांस यानी कर्म बंधन समाप्त नहीं हो सकता। हे गरुड़, याद कर, जिस समय श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, युद्ध के दौरान श्री राम तथा उसकी सब सेना नाग फांस में बंधी थी। तुमने श्री राम तथा सर्व सेना को नाग फांस काट कर मुक्त करवाया था। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे थे। श्री राम व सेना के लिए तो आप बंदी छोड़ हुए। जो श्री विष्णु को इष्ट रूप में पूजता है, उसका भाग्य फूटा है, यानी खराब किस्मत वाला है। कबीर जी ने दुखी मन से कहा कि काल ब्रह्म ने अपने माया जाल से सर्व प्राणियों का घट यानी हृदय अज्ञान से भरा है। किस किस को समझाऊं? यह तो ऐसी समस्या है जैसे किसी ने कुएं के जल में 1 क्विंटल भांग कूट पीस कर मिलाई हो। जो भी व्यक्ति उस कुएं के जल को पिएगा, उसको भी नशा हो जाएगा। जितने भी व्यक्ति उस भांग को पीकर नशे में होते हैं, उन सबकी एक जैसी लड़खड़ाकर चाल, तुतलाई बोली होती है। यही दशा काल ब्रह्म के द्वारा भ्रमित प्राणियों की है। वे सब यही कहते हैं कि श्री विष्णु तथा श्री शिव, श्री ब्रह्मा अविनाशी प्रभु हैं, सबके उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है। इन तीनों से अन्य कोई परमात्मा ही नहीं है। गरुड़ वचन, ज्ञानी गरुड़ है दास तुम्हारा, तुम बिन नहीं जीव निस्तारा। इतना कह गरुड़ चरण लिपटाया, शरण लेवो अविगत राया। कबहु ना छोड़ू तुम्हारा शरणा, तुम साहब हो तारण तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। शब्दार्थ, गरुड़ जी ने कबीर जी से कहा है कि हे विद्वान कबीर जी, मैं गरुड़ आपका गुलाम हूँ। आपके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि इतनी बात कहकर गरुड़ मेरे चरणों से लिपट गया और बोला, हे परमेश्वर, मुझे शरण में ले लो, मैं कभी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। आप वास्तव तरण तारण यानी पूर्ण मोक्ष करने वाले हो। हे ज्ञानी कबीर जी, हम जीवों की बुद्धि पर अज्ञान के पत्थर पड़े हैं। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 177। ज्ञानी कबीर वचन, तब हम गरुड़ को 5 नाम सुनाया, तब वाकू संशय आया। यह तो पूजा देवतन की दाता, या से कैसे मोक्ष विधाता। तुम तो कहो दूसरा अविनाशी, वासे कटे काल की फांसी। नायब से कैसे साहिब डरही, कैसे मैं भव सागर तिरही। शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि गरुड़ की प्रार्थना पर मैंने उसे 5 नाम की दीक्षा मंत्र दिया, जो शरीर में बने कमलों में प्रकट देवताओं व देवी दुर्गा की साधना के हैं। तब गरुड़ को शंका हुई कि हे प्रभु, आपने तो ये मंत्र देवताओं की पूजा के दिए हैं। आपने तो बताया है कि इनसे दूसरा वास्तव अविनाशी सत्य पुरुष है, वह काल के बंधन को काटता है। इन देवताओं की पूजा से कैसे पूर्ण मोक्ष हो सकेगा। ये तो नायब यानी छोटे देव हैं। इनका साहब यानी मालिक काल प्रभु है। नायब यानी छोटे देवता से साहब यानी मालिक कैसे भय मानेगा, यानी इन देवताओं की भक्ति से काल के जाल से कैसे छूट पाएंगे। ज्ञानी कबीर वचन, साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो को आम्र फल खानो चाहे, पहले बहुते मेहनत करावे।
धन होवे फल आम्र खावे, आम्र फल इष्ट कहावे। पूजा इष्ट पूज्य की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लहिए। यह सुन गरुड़ भयो आनंदा, संशय सूल कियो निकंदा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी से गरुड़ देव ने कहा कि हे परमेश्वर, आपने तो इन्हीं देवताओं के नाम मंत्र दे दिए, यह इनकी पूजा है। आपने बताया कि ये तो केवल 16 कला युक्त प्रभु हैं। काल 1000 कला युक्त प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म असंख्य कला का परमेश्वर है। आपने सृष्टि रचना में यह भी बताया है कि काल ने आपको रोक रखा है। काल ब्रह्म के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी हैं। हे परमेश्वर, नायब यानी उप यानी छोटा से साहब यानी स्वामी मालिक कैसे डरेगा? यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तो केवल काल ब्रह्म के नायब हैं। जैसे नायब तहसीलदार यानी छोटा तहसीलदार होता है, तो छोटे से बड़ा कैसे डर मानेगा? भावार्थ है कि ये काल ब्रह्म के नायब हैं। आपने इनकी भक्ति बताई है, इनके मंत्र जाप दिए हैं। ये नायब अपने साहब यानी काल ब्रह्म से हमें कैसे छुड़वा सकेंगे? तब परमेश्वर कबीर जी ने पूजा तथा साधना में भेद बताया कि यदि किसी को आम्र फल यानी आम का फल खाने की इच्छा हुई है तो आम फल उसका पूज्य है। उस पूज्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न साधना कही जाती है। जैसे धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस धन से आम मोल लेकर खाया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा हमारा इष्ट देव यानी पूज्य देव है। जो देवताओं के मंत्र का जाप मेहनत यानी मजदूरी है। जो नाम जाप की कमाई रूपी भक्ति धन मिलेगा, उसको काल ब्रह्म में छोड़कर कर्ज मुक्त होकर अपने इष्ट यानी पूज्य देव कबीर देव यानी कबीर देव को प्राप्त करेंगे। यह बात सुनकर गरुड़ जी अति प्रसन्न हुए तथा गुरु के पूर्ण गुरु होने का भी साक्ष्य मिला कि पूर्ण गुरु ही शंका का समाधान कर सकता है, और दीक्षा प्राप्ति की। गरुड़ को त्रेता युग में शरण में लिया था। श्री विष्णु जी का वाहन होने के कारण तथा बार बार उनकी महिमा सुनने के कारण तथा कुछ चमत्कार श्री विष्णु जी के देखकर गरुड़ जी की आस्था गुरु जी में कम हो गई, परंतु गुरु द्रोही नहीं हुआ। फिर किसी जन्म में मानव शरीर प्राप्त करेगा, तब परमेश्वर कबीर जी गरुड़ जी की आत्मा को शरण में लेकर मुक्त करेंगे। दीक्षा के पश्चात गरुड़ जी ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी से ज्ञान चर्चा करने का विचार किया। गरुड़ जी चलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे ज्ञान चर्चा की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 178। गरुड़ वचन ब्रह्मा के प्रति। ब्रह्मा कहा, तुम कैसे आए? कहो गरुड़ मोहे अर्थाए। तब हम कहा, सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें जगावन सूता। जन्म मरण एक झंझट भारी, पूर्ण मोक्ष कराओ त्रिपुरारी। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा लेने के पश्चात तथा संसार की उत्पत्ति की कथा सुनकर गरुड़ जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो ज्ञान पुराणों व वेदों में है वह ज्ञान कबीर जी के ज्ञान से मिलता है, तो जो अन्य ज्ञान है वह गलत नहीं हो सकता। सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान उत्पत्ति करता यानी परमेश्वर के बिना कोई नहीं बता सकता। यह ऋषि नहीं परमेश्वर हैं। यह विचार करके गरुड़ जी श्री ब्रह्मा जी के लोक में गए, क्योंकि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। ब्रह्मा ने गरुड़ से आने का कारण जानना चाहा कि बताओ गरुड़, कैसे आना हुआ? गरुड़ ने कारण बताते हुए कहा कि हे ज्योति निरंजन के पुत्र यानी ब्रह्मा, सुनो मेरे आने का कारण। मैं आप जी को अज्ञान अंधकार में सोए हुए को तत्व ज्ञान द्वारा जगाने यानी सतर्क करने आया हूँ। जन्म मरण का भारी संकट है, आप अपना पूर्ण मोक्ष करवाओ। ब्रह्मा वचन, हमरा कोई जन्म नहीं दाता, केवल एक हमारी माता। पिता हमारा निराकर जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पानी। हमरा मरण कभू नहीं होवे,
कौन अज्ञान में पक्षी सोवे। तब ही ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु ब्रह्मा को तुरंत बुलावा। गए विमान दोनों पासा, पल में आन विराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवता आए। आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहा गरुड़ नींद में बोले, कोरी झूठ कुफर बहु तोले। कह कोई और है सिरजनहारा, जन्म मरण बतावे हमारा। ताते मैं ये मजलिस जोड़ी, गरुड़ के मन क्या बाता दौड़ी। ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विधाता। निर्गुण सरगुण यही बन जावे, कबहु नहीं मरण में आवे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 179। शब्दार्थ। ब्रह्मा ने कहा कि हे गरुड़, हमारा जन्म मृत्यु होता ही नहीं, हमारा कोई माता पिता नहीं, हमारी केवल एक माता है। हमारा पिता निराकार है, हम पूर्ण परमात्मा हैं। यानी सारंग माने धनुष, पानी माने हाथ, हाथ में धनुष रखने वाले को काल लोक के प्राणी परमात्मा कहते हैं। हे पक्षी गरुड़, तू अज्ञान निद्रा में सोया है। सुन, हमारा जन्म मरण कभी नहीं होता। उसी समय ब्रह्मा ने विमान मंगवाकर चालक से कहा कि विष्णु और शिव को ले आओ। विमान दोनों को क्षण में लेकर आ गया। इसके साथ साथ 33 करोड़ देवता तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा धन के देवता कुबेर, जल के देवता वरुण भी बुलाए। 88,000 ऋषिजन, 9 नाथ, 84 सिद्ध, सबको बुलाया गया। पूरी सभा लग गई। ब्रह्मा ने कहा कि गरुड़ ऐसी बातें कर रहा है जैसे कोई नींद में बड़बड़ाता है। सब झूठ कह रहा है कि तुम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का जन्म मृत्यु होता है। तुमसे अन्य कोई सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा है। इसलिए हमने यह सभा बुलाई है कि गरुड़ के मन में ये कैसी बातें आ रही हैं। ब्रह्मा जी कहते रहे थे कि सब ऋषि व मुनि यानी साधक अपना अनुभव बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जगत के उत्पत्ति करता परमात्मा हैं। ये ही निर्गुण तथा सगुण बनकर लीला करते हैं। इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। विष्णु वचन। पक्षी राज यह क्या मन में आई, पाप लगे बना आलोचक भाई। हमसे और कौन बड़ेरा दाता, हम हैं करता और चौथी माता। तुमरी मति अज्ञान हर लीनी, हम हैं पूर्ण करतार तीनी। शब्दार्थ। विष्णु ने कहा कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, तेरे मन में यह गलत बात कैसे आई कि हमारा जन्म मरण होता है। आप तो निंदा के पात्र बन गए हैं। हमसे बड़ा कौन परमात्मा है। हम तीनों तथा चौथी माता दुर्गा ही इस संसार के कर्ता हैं। तेरी बुद्धि अज्ञान ने समाप्त कर दी है। हमसे कोई अन्य सृष्टि का उत्पत्ति करता बता रहा है। हम तीनों पूर्ण करतार यानी पूर्ण परमात्मा हैं, सृष्टि के उत्पत्ति करता हैं। महादेव वचन। कह महादेव पक्षी है भोला, हृदय ज्ञान इन नहीं तोला। ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, हम सबका का करते काले। और बता गरुड़ अज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विधाता। सबने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, आपन समस्या करी प्रकाशा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 180। शब्दार्थ। महादेव यानी शिव जी ने कहा कि यह पक्षी भोला है। इसने अपने ज्ञान की जांच किए बिना ही बोल रहा है। ब्रह्मा जीव की उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन करता है, मैं संहार करता हूँ। हे अज्ञानी गरुड़, तू बता अन्य कौन समर्थ प्रभु है। श्री शिव जी ने उपस्थित सभा से कहा कि चलो माता दुर्गा जी से जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, निर्णय करके बताएं। शिव जी की राय का सबने अनुमोदन किया। कहा कि आपकी बातें सही हैं, माता रानी निर्णय करेंगी। सभा में उपस्थित सब उठकर
माता देवी जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। माता वचन, कहा माता गरुड़ बताओ, और करता है कौन समझाओ। शब्दार्थ, माता देवी ने गरुड़ से ही प्रश्न किया कि तुम ही बताओ, संसार का विधाता यानी उत्पत्ति करने वाला इनसे भिन्न कौन है। गरुड़ वचन, मात तुम जानत हो सारी, सच बता कहे न्याकारी। सभा में झूठी बात बनावे, वाका वंश समूला जावे। मैं सुना और आंखों देखा, करता अविगत अलग विशेषा। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वह है सबका सर्जनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मर हैं ब्रह्मा विष्णु नरेशा, मर हैं सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सतपुरु रहता, अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता। वेद कहें वह पृथ्वी पर आवे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सिरजनहारे। मान बड़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करे अमरापुर जाई। माता कहना साची बाता, बताओ देवी है कौन विधाता। शब्दार्थ, गरुड़ ने कहा, हे माता, आपको सब ज्ञान है। न्यायाधीश को चाहिए कि वह सत्य बात कहे। जो न्यायकर्ता सभा में झूठी बात करता है तो यह परमात्मा का विधान है कि उसका वंश नष्ट होता है। गरुड़ ने आगे कहा कि हे माता, जिस परमेश्वर ने आपकी भी उत्पत्ति की है, वह सबका उत्पत्ति करता है। मैंने आंखों देखा और तत्वदर्शी से सुना है। वह कर्ता दिव्य अविगत विशेष है। वह भिन्न है, यानी अविगत का अर्थ है जिसका भेद गुप्त हो। वेदों में उसी की महिमा अधिक कही है। वेदों में बताया है कि केवल वही एक अविनाशी बताया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की मृत्यु होगी। अविनाशी परमात्मा तो सतलोक यानी ऋतधामा में रहता है। वही पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपने मुख से बोली वाणी में बताता है। अज्ञान के कारण सत्य भक्ति मार्ग से भटके अच्छे साधकों को सत्य मार्ग का ज्ञान कराता है। यह सब वेदों में प्रमाण है। क्या ये सब शास्त्र झूठे हैं? हे तीनों देवताओं, आप फोकट सिरजनहार बने बैठे हो। हे भाई, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मान बड़ाई त्याग कर अपने जीव का कल्याण करवाओ। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। गरुड़ ने माता की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना की कि हे माता, सत्य बताओ, कौन है संसार का उत्पत्ति करता।